हमें एक दूसरे के बारे में किस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहले मोमिन एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाते हैं। कल हमने बात की थी कि मुनाफिक इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं, वो लोगों को बुराई की तरफ माइल करते हैं और नेकी से रोकते हैं। लेकिन जब बात सच्चे ईमान वालों की आती है तो वह लोगों को बड़े खूबसूरत अंदाज में नेकी की तरफ बुलाते हैं। बोलने का एक सलीका होता है। आप लोगों से इस अंदाज में बात ना करें कि वह अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय दूर हो जाएं, बल्कि लोगों को उनके रब के हुकूक का एहसास दिलाने के लिए नरम, प्यार भरे और हिकमत वाले तरीके इस्तेमाल करें। सच्चे मोमिनों को एक दूसरे की फिक्र होती है। मुझे तुम्हारी फिक्र है मेरे भाई, तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी परवाह है मेरी बहन, तुम्हें मेरी परवाह होनी चाहिए। आना यह कि तुम मेरे ऊपर कस्में खाओ या मुझे किसी लेबल में कैद करो या मेरे बारे में हतमी फैसला सुना दो, बल्कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। मेरा हाथ थाम कर मुझे अल्लाह के रास्ते पर ले जाना है। अल्लाह हमें दीन की गहरी समझ अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कि सच्चे मोमिन वह होते हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं और खुद भी जानते हो क्या करते हैं, वह खुद भी अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और उसी वक्त वह मोहताजों को सदका भी देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों पहलुओं को देखें तो एक तरफ नमाज है जो उनके और उनके खालिक के दरमियान तल्लुक की अलामत है, और दूसरी तरफ सदका है जो बंदे के अपने खालिक की मखलूक के साथ तल्लुक की खूबसूरती को जाहिर करता है। गोया दोनों पहलुओं को निभाया जा रहा है, अल्लाह के हुकूक भी और बंदों के हुकूक भी। और ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुरान में अल्लाह ताला बार बार इस हकीकत को बयान फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किस तरह की जाए। अगर सुन्नत की अहमियत ना होती, अगर हदीस की वक़्त ना होती, अगर नबी के फरामीन काबिले पैरवी ना होते तो अल्लाह ताला उनका जिक्र ही ना फरमाते। लेकिन हर बार जब इताअत की बात की गई, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मेरे भाइयों और बहनों, तवज्जो से सुनिए। आज के दौर में एक मुहिम चल रही है जिसमें कुछ लोग ऐसे सादा दिल मुसलमानों को जो अपने दीन के बारे में ज्यादा वाकफियत नहीं रखते, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो सिर्फ कुरान को मानो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। हालांकि अगर तुम कुरान को सही मानों में मानोगे तो वह तुम्हें 20 से 30 से ज्यादा मुकामात पर बताएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसको मानो, और इसका वाजे मतलब है कि सुन्नत को अपनाओ। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। ये वक़्त की बड़ी आजमाइशें हैं मेरे अजीज भाइयों और बहनों। फिर अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरमाते हैं जो अल्लाह से वादे करते हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन बाद में वह वादे पूरे नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे शिफा अता फरमा दी तो मैं कभी एक नमाज भी कज़ा नहीं करूंगा। लोग ऐसा कह देते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, आपको वैसे भी नमाज का पाबंद होना चाहिए, चाहे सेहतमंद हो या बीमार। सुभान अल्लाह, यह तो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आप एहसान जता सकें, बल्कि यह तो वैसे भी आपके जिम्मे थी। फिर बाज औकात लोग कहते हैं, या अल्लाह, अगर तूने मुझे शिफा अता फरमा दी तो मैं तेरी राह में 10 लाख रुपए सदका करूंगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई आपके पास वह रकम मौजूद है? अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमाए। और अगर फर्ज कर लिया जाए कि वह माल आपके पास है, तो जब शिफा मिल जाती है तो दिल में यह ख्याल आने लगता है कि शायद मैं 1 सिफर कम कर दूं और सिर्फ 1 लाख सदका कर दूं। क्यों? क्योंकि अब आप सेहतमंद हो चुके हैं। याद रखिए, जब आप अल्लाह ताला से कोई नदर या वादा करते हैं तो दरअसल अल्लाह को उस वादे की हाजत नहीं होती। वह तो आप ही थे जिन्होंने दिल की हालत में वह वादा किया था। सही बुखारी की हदीस है जिसमें उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह ताला से इस तरह के वादे करते हैं कि अगर वह उन्हें शिफा दे दे या उनके लिए कोई मामला दुरुस्त कर दे तो वह अल्लाह के लिए फलां अमल करेंगे, फलां चीज देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह वादा से कोई खैर हासिल नहीं होती, बल्कि यह शख्स दरअसल इबादत को अपने बुखल और खुदगर्जी से निकालकर मशरूत कर रहा होता है। यानी वह इबादत जो बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए थी, उसे दुनियावी ख्वाहिश से मशरूत कर देना दरअसल इखलास के खिलाफ है। तुम जानते हो, मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब आपके पास एक छोटा बच्चा हो तो आप अल्लाह के बारे में इस तरह नहीं सोच सकते जैसे किसी बच्चे के साथ मामला किया जाता है। मैं बच्चे से कहता हूं इधर आओ, बच्चा कहता है मुझे नहीं आना, तो मैं कहता हूं फिक्र न करो, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। सही है? फिर बच्चा आता है, लेकिन आप मिठाई अपनी जेब में डाल लेते हैं और कुछ नहीं देते। अब क्या होगा? जब अगली बार आप उसे कुछ कहेंगे तो वह आप पर यकीन नहीं करेगा। मसला यह है कि हम यही मामला अल्लाह के साथ भी करते हैं और हमें इसका एहसास ही नहीं होता। हम कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे ये चीज अता कर दी
तो मैं तेरे लिए पूरा कुरान मुकम्मल कर लूंगा शुरू से आखिर तक 1 हफ्ते के अंदर। या ए अल्लाह, मैं हज पर जाऊंगा, उम्रा पर जाऊंगा, बस ये काम हो जाए। अल्लाह फरमाता है, ठहरो, जो तुम मुझसे चाहते हो उसे इबादत से मशरूत न करो। इबादत तो वैसे भी तुम पर लाजिम थी, तुम्हें तो बगैर किसी दुनियावी शर्त के मेरी इबादत में मसरूफ रहना चाहिए था। इस बात को कहने का एक बेहतर और बामानी अंदाज यह है, या अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए 1 मिलियन रैंड सदका करने जा रहा हूं, मुझे सेहत अता फरमा दे। ये मतलब नहीं कि मैं इलाज को इस सदका से मशरूत कर रहा हूं, बल्कि मैं पहले ही तेरे रास्ते में दे रहा हूं। तो ए अल्लाह, मेरी नेकी को कबूल फरमा और मेरी इखलास भरी कोशिश के नतीजे में मुझे शिफायाब फरमा। इस भलाई के बदले मुझे फायदा अता फरमा, मुझे शिफा अता फरमा। या अल्लाह, मेरा कल इम्तिहान है। या अल्लाह, दुनिया भर में जो तुलबा इम्तिहानात में शरीक हैं उन सब के लिए आसानियां फरमा। मैं पर्चा परीक्षा लिखने जा रहा हूं। या अल्लाह, अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो मैं कुरान पढ़ूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम कामयाब ना हुए तो कुरान नहीं पढ़ोगे। अल्लाह हमें माफ फरमाए। ज्यादा बेहतर होता कि तुम ये कहते, या अल्लाह, मैं कुरान पाक की तिलावत जरूर करूंगा, बस तू मेरे लिए इम्तिहान को आसान फरमा दे। मैं कामयाबी हो या ना हो ये अलग बात है। असल तो यह है कि बंदा अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करे हर हाल में। फिर अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 75 से 77 तक एक खास वाक़े का जिक्र करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया। एक शख्स आया, उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तू मुझे माल अता फरमाएगा तो मैं तेरे रास्ते में खर्च करूंगा और सदका व खैरात करने वालों में से बन जाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह ने उसे माल अता फरमा दिया तो वह भूल गया, या यूं कहिए उसने पहलू तही की, वादे को तर्क कर दिया और हक से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से एक मुनाफिक ने कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे अपने फजल से कुछ अता करे, अगर तू मेरी रोजी में बरकत दे तो मैं यकीनन सदका करूंगा और नेक बन जाऊंगा। सालिहीन बनने का मतलब है बेहतर मुसलमान, मुत्तकी, सच्चा मुसलमान और परहेजगार। लेकिन जब हमने उसे अता फरमाया तो वह बखील बन गया और अल्लाह से दूर हो गया, यानी खुद रब्बुल आलमीन से दूरी इख्तियार की। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को बचाओ अपने किए हुए वादों को पूरा करके, खास तौर पर वह वादे जो तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किए हों। जरा तसव्वुर करो, कोई शख्स तुमसे वादा करे और अगले दिन कहे, माफ करना, मैंने इरादा बदल दिया है। अल्लाहू अकबर। तो सोचो, जब हम अल्लाह के साथ ऐसा करें तो वह किस कदर नाराज होगा। अल्लाह हमें माफ फरमाए। बार बार इरादा बदलना ये मुनाफिक की अलामतों में से है। अपना इरादा बदलना जब नेकी की बात हो, यह मुनाफिकीन की सिफत है। अगर आपने कोई अच्छा काम करने का वादा किया है तो उसे पूरा करो, और इरादा तभी बदला जाए जब वो काम गुनाह का हो। हाँ, अगर वादा किसी गुनाह या बुराई का हो, जैसे मैंने वादा किया था कि तुम्हारे साथ नाइट क्लब जाऊंगा, मगर अब मैं अल्लाह से डरता हूं, मैंने अपना इरादा बदल लिया, यह दुरुस्त है, बल्कि लाजिम है। लेकिन अगर आपने अल्लाह से वादा किया है कि आप कुरान पढ़ेंगे या सदका देंगे तो उससे पीछे मत हटो, उसे पूरा करना बंदे पर लाजिम है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला हमें वफादारी और दियानत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, मजबूत आयात, मुअस्सिर कलमात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों पर निफाक की मोहर लगा दी है कयामत के दिन तक, यानी जब तक यह दुनिया बाकी है वह अल्लाह के नजदीक मुनाफिक शुमार किए जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वह यह है कि अपने आप को निफाक जैसे मुहलिक मर्ज से बचाओ, खास तौर पर जब वादा अल्लाह के साथ किया गया हो। अगर तुमने रब से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करो, ताकि तुम अल्लाह ताला की नजर में मुनाफिक न ठहरो। इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, खास तौर पर उन लोगों का जो दीनदारी की तरफ माइल हो चुके हों, जो खैर व भलाई की कोशिश कर रहे हों। मुझे एक मिसाल देनी है। तुम देखते हो एक बूढ़े शख्स को जो चलने से भी कासिर है, लर्जिश के साथ आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में दाखिल होता है, किसी कोने में जाकर खड़ा होता है और कपकपाता हुआ नमाज अदा करता है, और तुम उस पर हंसते हो, कहते हो ये आया किस लिए है। सच तो ये है वह आया है अपने रब की रजा हासिल करने। उसे देखकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें उससे सबक लेना चाहिए। देखो उसकी सेहत को, देखो मौसम की शिद्दत को, देखो उसका वक्त पर मस्जिद आना, देखो पहली सफ में उसका खड़ा होना, देखो उसकी इस्तिकामत, उसका इखलास। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नसीहत होनी चाहिए, रहनुमाई होनी चाहिए, मगर तुम्हारी हालत ये है कि तुम हंसी उड़ाते हो। देखो ये बूढ़ा तो मुश्किल से खड़ा हो रहा है, नौजुबिल्लाह। याद रखो, कभी भी उन लोगों का मजाक मत उड़ाओ जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। कुरान में एक अलग मिसाल दी गई है। कुरान करीम में सूरह अत-तौबा सूरह 9 में एक और मिसाल दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग बैठे हुए थे बैठे थे और वह देख रहे थे कि लोग सदका दे रहे हैं,
जैसे बाज औकात मस्जिदों में होता है, एक भाई बॉक्स लेकर घूमता है नमाज जुमा या किसी और मौके पर, कुछ लोग 5 रैंड 10 रैंड निकालते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं निकालते, मगर शर्म की वजह से हाथ बॉक्स में डालता है, खुला हाथ डालकर फौरन निकाल लेते हैं ताकि लोग समझे कि कुछ डाला है। हम उनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इनको रिज्क में कुशादगी अता फरमा ताकि ये भी दिल खोलकर सदका दे सकें, आमीन। मुझे वह शख्स याद आता है, वह कहते हैं कि वहां एक आदमी बैठा था और ये टिन घूम कर आया, तो उसने जेब से सबसे गंदा बोसीदा मैली चादर जैसा नोट निकाला जो उसके पास था, एक पुराना सा गंदा 10 रैंड का नोट उसे निकाला और सदका के डिब्बे में डाल दिया। पीछे खड़े एक शख्स ने यह मंजर देखा, उसने आगे बढ़कर उसके हाथ पर थपकी दी और उसे 200 रैंड पकड़ा दिए। उसने बड़ी खुशी खुशी वह 200 रैंड लिए और बगैर कुछ सोचे समझे पूरे 200 रैंड सदका के डिब्बे में डाल दिए। फिर उसने पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा और एहतिराम के साथ सर हिलाया जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, लेकिन पीछे खड़े शख्स ने कहा, नहीं भाई, वह तो तुम्हारी जेब से गिरा था, वह 200 रैंड तुम्हारी जेब से गिर गया था, मैंने तुम्हें वापस दिए। ये सुनकर वह शख्स हैरान होकर कहने लगा, क्या क्या हाल है, तुम जानते हो? उस शख्स के दिल में यही चल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि पीछे वाला भाई उसे एक नोट दे रहा है सदके के डिब्बे में डालने के लिए। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि जब वह 10 रैंड का वह पुराना गंदा नोट निकालने के लिए अपनी जेब में एहतियात से तलाश कर रहा था, तो उसकी जेब से वह साफ सुथरा 200 रैंड का नोट नीचे गिर गया था। पीछे खड़े